जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। अभी तक हम श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में 183वें दिन की कथा का पाठ कर चुके हैं। आज की कथा 184वें दिन की कथा है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है, जिसे हर भारतीय को एक बार अपने जीवन में अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और यह ग्रंथ ऐसा नहीं है कि संस्कृत में लिखा गया है या कोई कठिन भाषा है। इसे कोई भी मनुष्य हिंदी भाषा के तौर पर पढ़ सकता है। इसमें लोकल अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो सभी से अनुरोध है कि वे श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस का पाठ केवल वृद्ध या भक्तिमय लोगों के लिए ही नहीं, अपितु इसे कोई भी जनमानस पढ़ सकता है और अपने जीवन में एक नया अनुभव, नया बदलाव महसूस कर सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से उसे सभी भौतिक वस्तुएं या भौतिक लाभ तो प्राप्त होता ही है, अपितु उसका आध्यात्मिक तौर पर भी विकास होता है, जो कि प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। और श्री रामचरितमानस का पाठ करके वह अपने जीवन में आर्थिक, मानसिक रूप से सुख व शांति प्राप्त कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। तो भक्तजनों, शुरू करते हैं आज की कथा। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आवाहन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और शिव शंकर भोलेनाथ ने पार्वती माता को यह कथा सुनाई थी। तत्पश्चात सभी गुरुजनों व सभी देव देवताओं को निमंत्रण व आवाहन है कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मनो प्रसन्न करी सकुचित जी कहु करऊं सोई आजो, सत्य संध रघुबर वचन सुनी भा सुखी समाजो। मंगल भवन मंगलहारी रवौ सदशरथ जर बिहारी। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुर गण सहित सब है सुर राजू, सोचे चाहत होने अकाजू। बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सबके मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस्पर कही, रघुपति भगत भगति बस एहि। सुधी करी अम्बरीश दुर्वासा, भे सुर सुरपति निपट निराश। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के बस हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुर ने बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रगट पहलादा। लगी लगी कान गई धुनी माता, अब सुर काज भरत के आता। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाओ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सह पैम सुमिरहु सब भरत ही, निज गुण शील राम बस करत ही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई अपने श्रेष्ठ
की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तब अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनी सुरमत सुर गुर कहो बल तुम्हारे बड़े भागो, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेविकाई, काम धेनु सर से सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोचू विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों काम धेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी के की भक्ति आई है, यह तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाओ, सहज सुभाए बेबस रघुराओ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन चित्र करो, डर की बात नहीं है। सुनी सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारो भरत जी जाना, करते कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचारो मन दीनी ठीका, राम रजाय से आपन नीका। निज पन तजी राखे ऊपन मोरा, छोहु स्नेहु कीने नहीं धोरा। इस तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़ कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीने अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ, करी प्रणाम बोले भरतु जोरी जलज जुगहात। मंगल भवनी मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जर बिहारी। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहूँ कहाऊँ का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, मिटी मलिन मन कलिपत सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरे उन्हें सोचू न सोच समूले, रवि ही ने दोसु देव दिशी भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउरो की सब मिली मोही गाला, फिरमत पाल बन आपन पाला। यह नई रीति निराउरी होई, लोकम वेद विदित नहीं होई। इन सब ने मिलकर पैर रोककर अर्थात प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया अर्थात मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अनबल बल एक गुसाई, कही है होई बल का सुबलाई। देव देवतरु सरस सुभाऊ, सन मुख बेमुख ने काहू ही काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हों तो फिर कहिए किसकी भलाई से आपका भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल। जाई निकट पहचानी तरु छा, समिनी सब सोच।
मागध अभिमत पाव जगराऊ रंकु भल पोच मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जरविहारी। उस वृक्ष कल वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओ हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।